हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ का प्रैक्टिस सेट 3.3 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है इंडाइसेस एंड क्यूब रूट्स। प्रैक्टिस सेट 3.3 में क्वेश्चन 1 है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। और यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिनका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो बच्चों, क्यूब रूट्स फाइंड करने के लिए हम पहले नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं और उन फैक्टर्स के थ्रू हम क्यूब रूट फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट वाले का फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला है 8000 और 8000 का हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो पहले हम 8000 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम डिवीजन मेथड यूज करेंगे और 8000 को प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम 8000 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 8000 का, ताकि हमें 8000 के फैक्टर्स मिल जाएं। तो क्योंकि 8000 एक इवन नंबर है तो इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 टाइम्स 4 हो जाएगा 8 और ये 2 टाइम्स 0 0 0। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 टाइम्स 2 हो जाएगा 4 और 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 0 और 2 टाइम्स 0। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 0। फिर हो जाएगा 2 टाइम्स 5 10। तो ये हो जाएगा 5 0 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 4। फिर यहाँ पे 1 कैरीड ओवर रहेगा तो ये बन जाएगा 10 और 2 टाइम्स 5 हो जाएगा 10। 2 टाइम्स 0 हो जाएगा 0। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 टाइम्स 1 हो जाएगा 2 2 टाइम्स 2 हो जाएगा 4। फिर 5 में से 4 माइनस होगा तो बचेगा 1, ये बन जाएगा 10 और 2 टाइम्स 5 हो जाएगा 10। अब 125 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो नेक्स्ट नंबर 3 से चेक करते हैं। 3 से भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 टाइम्स 2 हो जाएगा 10। 2 रिमाइंडर बचेगा, ये बन जाएगा 25 और 5 टाइम्स 5 हो जाएगा 25। अब यहाँ पे 5 से चला जाएगा, ये 5 टाइम्स 5 25 और 5 टाइम्स 1 हो जाएगा 5। तो यहाँ पर 8000 फुली डिवाइड हो गया है। अब 8000 के फैक्टर्स को हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में। तो 8000 हो जाएगा 2 टाइम्स 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 5 टाइम्स 5। ये इसके पूरे फैक्टर्स हो जाएंगे। अब क्योंकि हमें क्यूब रूट फाइंड करना है तो हम दोनों साइड क्यूब रूट ले लेंगे। तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8000 इक्वल्स क्यूब रूट ऑफ ये सारे नंबर्स। तो सारे नंबर्स को हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देते हैं और क्योंकि हम क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं तो नंबर्स को हम क्यूब के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम 3 नंबर साथ में ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 क्यूब, फिर 2 क्यूब। एक 2 ज़्यादा लिख दिया है मैंने यहाँ पर, इसे इरेज कर देते हैं और ये 5 क्यूब। तो नंबर्स हो जाएंगे हमारे 2 क्यूब टाइम्स 2 क्यूब टाइम्स 5 क्यूब। अब क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं तो क्यूब रूट में हम नंबर को ऐसे लिख सकते हैं 2 क्यूब रेज टू पावर 1/3। ये क्यूब रूट है तो क्यूब रूट मतलब होता है, अगर हम इंडेक्स फॉर्म में लिखें तो 1/3 हो जाएगा पावर। ऐसे ही यहाँ पर दूसरा जो 2 रहेगा उसमें भी ऐसे ही होगा, क्यूब 2 क्यूब रेज टू पावर 1/3 और 5 क्यूब रेज टू पावर 1/3। तो बच्चों ये हो जाएगा 3/3 टाइम्स 2 रेज टू पावर 3/3 टाइम्स 5 रेज टू पावर 3/3। तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 5। तो क्यूब रूट ऑफ 8000 हो जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 और 2 टाइम्स 2 होता है 4, 4 टाइम्स 5 हो जाएगा 20। तो क्यूब रूट ऑफ 8000 हो जाएगा 20। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह हम डिवीजन मेथड का यूज़ करके सारे नंबर्स का क्यूब रूट फाइंड करेंगे। ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट क्वेश्चन 1 का फिनिश हुआ।
अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं जिसमें हमें 729 का क्यूब रूट फाइंड करना है। तो 729 का क्यूब रूट फाइंड करने के लिए भी पहले हम 729 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से। तो यहाँ पर हम 729 को डिवाइड कर लेते हैं। अब 729 एक ऑड नंबर है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं। 3 टाइम्स 2 हो जाएगा 6, 1 रिमाइंडर बचेगा, ये बन जाएगा 12। 3 टाइम्स 4 हो जाएगा 12 और 3 टाइम्स 3 हो जाएगा 9। फिर से 3 से डिवाइड करेंगे। 3 टाइम्स 8 हो जाएगा 24 और 3 टाइम्स 1 हो जाएगा 3। इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 टाइम्स 2 हो जाएगा 6, यहाँ पर 2 रिमाइंडर बचेगा, ये बन जाएगा 21 और फिर 3 टाइम्स 7 हो जाएगा 21। अब 27 भी 3 के टेबल में आता है। 3 टाइम्स 9 हो जाएगा 27, 3 टाइम्स 3 हो जाएगा 9 और 3 टाइम्स 1 हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हमारा 729 फुली डिवाइड हो गया है। अब हम इसे फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 729 इक्वल्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3। क्योंकि हमें क्यूब रूट फाइंड करना है तो दोनों साइड क्यूब रूट लेंगे, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 729 इक्वल्स क्यूब रूट ऑफ ये सारे नंबर्स, क्यूब रूट ऑफ 729 हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ, अब हम क्योंकि क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर हम नंबर्स को क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 क्यूब टाइम्स 3 क्यूब। अब इसे हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 3 टाइम्स 3 होता है 9 और दोनों के ऊपर क्यूब है तो 9 क्यूब। यहाँ पर हमने इंडाइसेस की प्रॉपर्टी यूज़ करी है a रेज टू पावर m टाइम्स b रेज टू पावर m इक्वल्स ab होल रेज टू पावर m। तो ये 3 और 3 मल्टीप्लाई हो गए और होल रेज टू पावर 3 हो गया। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 9 रेज टू पावर 3 ओवर 3, क्योंकि क्यूब रूट मतलब 1/3 पावर, तो क्यूब रूट ऑफ 729 हो जाएगा 9 रेज टू पावर 3/3 हो जाएगा 9। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा 729 का क्यूब रूट आया 9। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में नंबर है 343 और 343 का हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। 343 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 343 एक ऑड नंबर है, ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से भी फुली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसे हम 7 से डिवाइड करते हैं। 7 टाइम्स 4 हो जाएगा 28, फिर 6 रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर, ये बन जाएगा 63 और 7 टाइम्स 9 हो जाएगा 63, तो ये हो गया 49। अब ये 49 7 से चला जाएगा, 7 टाइम्स 7 हो जाएगा 49 और 7 टाइम्स 1 हो जाएगा 7। तो ये नंबर फुली डिवाइड हो गया है। तो 343 को अब हम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। 7 टाइम्स 7 टाइम्स 7 इक्वल, जिसे हम 7 क्यूब भी लिख सकते हैं, इंडाइसेस पढ़ रहे हैं तो इंडेक्स के फॉर्म में। अब हमें क्यूब रूट फाइंड करना है तो दोनों साइड क्यूब रूट ले लेंगे, तो क्यूब रूट ऑफ 343 इक्वल्स क्यूब रूट ऑफ 7 क्यूब, और इसे इंडेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं 7 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 1/3, जिसे हम लिख सकते 7 रेज टू पावर 3/3 और 7। तो क्यूब रूट ऑफ 343 हो जाएगा 7। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। इसे बॉक्स करेंगे और क्वेश्चन 1 का नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन 1 का नेक्स्ट पार्ट है, नेगेटिव नंबर दिया हुआ है -512। तो बच्चों यहाँ पे नेगेटिव साइन दिया हुआ है तो नेगेटिव साइन को पहले हम इग्नोर करेंगे, पहले हम 512 के फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 512 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। क्योंकि ये इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 हो जाएगा 4, 1 रिमाइंडर बचेगा, ये बन जाएगा 11, 2 टाइम्स 5 हो जाएगा 10, 1 रिमाइंडर बचेगा, ये बन जाएगा 12 और 2 टाइम्स 6 हो जाएगा 12। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 1 हो जाएगा 2, 2 टाइम्स 2 हो जाएगा 4, 1 रिमाइंडर है, ये बनेगा 16,
2 टाइम्स 8 हो जाएगा 16। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 6 हो जाएगा 12, 2 टाइम्स 4 हो जाएगा 8, 2 टाइम्स 3 हो जाएगा 6, 2 टाइम्स 2 हो जाएगा 4, 32 भी 2 से फुली डिवाइड हो जाएगा, 2 टाइम्स 1 हो जाएगा 2, 1 रिमाइंडर बचेगा, ये बन जाएगा 12 और 2 टाइम्स 6 हो जाएगा 12, 2 टाइम्स 8 हो जाएगा 16, 2 टाइम्स 4 हो जाएगा 8, 2 टाइम्स 2 होगा 4 और 2 टाइम्स 1 हो जाएगा 2। तो यहाँ पर नंबर फुली डिवाइड हो गया है। तो अब हम इसको फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। 512 इक्वल्स 2 टाइम्स 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 2। अब दोनों साइड क्यूब रूट लेंगे तो क्यूब रूट ऑफ 512 हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पर हम 3 नंबर्स साथ में ले लेंगे क्योंकि हम क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं तो 3 नंबर्स लेंगे। अगर स्क्वायर रूट फाइंड करते तो हम 2 नंबर्स साथ में लेते। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 क्यूब टाइम्स 2 क्यूब टाइम्स 2 क्यूब। ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2 टाइम्स 2 होता है 4, 4 टाइम्स 2 हो जाएगा 8, 8 रेज टू पावर क्यूब। यहाँ पर हमने ये हो जाएगा 8 क्यूब होल रेज टू पावर 1/3 इंडेक्स फॉर्म में, और हो जाएगा 8 रेज टू पावर 3/3 और हो जाएगा 8। अब हमें फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ -512। -512 के लिए जो नंबर है वो नेगेटिव नंबर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर नेगेटिव नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर हम देखते हैं -8 टाइम्स -8 टाइम्स -8, तो हमारा जो सिंबल जो साइन रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, क्योंकि नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव टाइम्स नेगेटिव नेगेटिव, और नंबर रहेगा 512। तो नेगेटिव नंबर के लिए क्यूब रूट के लिए हम पहले सिंपल नंबर लेंगे, एंड में जब हमें फैक्टर से क्यूब रूट फाइंड कर लेंगे तब हम उसके साथ नेगेटिव लगा देंगे। तो ये हो जाएगा -8 -5, तो -512 का क्यूब रूट हो जाएगा -8। फोर्थ वाला पार्ट फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी हमें एक नेगेटिव नंबर दिया हुआ है -2744 2744। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे और नेगेटिव साइन को नहीं लेंगे यहाँ पर अभी। उसके बाद जब एंड में हमारा क्यूब रूट आ जाएगा तब हम नेगेटिव साइन को इंक्लूड करेंगे। तो पहले 2744 को डिवाइड करेंगे, तो इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये इवन नंबर है। 2 टाइम्स 1 हो जाएगा 2, 2 टाइम्स 3 हो जाएगा 6, यहाँ पर 1 रिमाइंडर बचेगा, ये बन जाएगा 14, 2 टाइम्स 7 होता है 14 और 2 टाइम्स 2 हो जाएगा 4। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 6 हो जाएगा 12, 1 रिमाइंडर बचेगा, ये बन जाएगा 17, 2 टाइम्स 8 होता है 16, 1 रिमाइंडर बचा, यहाँ पर ये बन जाएगा 12 और 2 टाइम्स 6 हो जाएगा 12। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 3 हो जाएगा 6, 2 टाइम्स 4 8, 2 टाइम्स 3 6। 343 को हमने पहले क्यूब रूट फाइंड किया है और हमने देखा कि इसे हम 2, 3 और 5 से फुली डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 7, इससे डिवाइड करेंगे। यहाँ हो जाएगा 7 टाइम्स 4 हो जाएगा 28, 6 रिमाइंडर बचेगा, ये बन जाएगा 63, तो 7 टाइम्स 9 हो जाएगा 63, 49 हो जाएगा 7 टाइम्स 7 और 7 टाइम्स 1 हो जाएगा 7। तो हमने 2744 के फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं, इसे फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे। ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 7 टाइम्स 7 टाइम्स 7। अब दोनों साइड क्यूब रूट लेंगे, तो क्यूब रूट ऑफ 2744 इक्वल्स क्यूब रूट ऑफ, इसे हम क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं 2 क्यूब टाइम्स 7 क्यूब, और ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2 टाइम्स 7 होता है 14, तो 14 का क्यूब। यहाँ पर हमने रूल यूज़ किया a रेज टू पावर m टाइम्स b रेज टू पावर m
इक्वल्स ए बी रेज टू पावर होल m। तो 2 और 7 दोनों मल्टीप्लाई हो गए और पावर आ गया m, दैट इज 3। तो ये हो जाएगा 14 क्यूब होल रेज टू पावर 1/3, और इसे हम लिख सकते हैं 14 रेज टू पावर 3/3 और 14। ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 14। तो क्यूब रूट ऑफ 2744 हो जाएगा 14। लेकिन हमें अब नेगेटिव साइन लेना है, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव 2744 हो जाएगा -14, क्योंकि -14 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नेगेटिव साइन मिलेगा, तो ये हो जाएगा -14। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट नंबर है 32,768। इसका हमको क्यूब रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले नंबर के फैक्टर्स फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से। क्योंकि ये एक इवन नंबर है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 टाइम्स 1 हो जाएगा 2, 1 रिमाइंडर बचेगा, ये बन जाएगा 12, 2 टाइम्स 6 हो जाएगा 12, 2 टाइम्स 3 हो जाएगा 6, 1 रिमाइंडर बचेगा, ये बन जाएगा 16, 2 टाइम्स 8 होता है 16, और 2 टाइम्स 4 हो जाएगा 8। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 8 हो जाएगा 16, 2 टाइम्स 1 हो जाएगा 2, 1 रिमाइंडर बचेगा, ये बन जाएगा 18, 2 टाइम्स 9 हो जाएगा 18, और 2 टाइम्स 2 हो जाएगा 4। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 4 हो जाएगा 8। अब 1 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे। फिर ये हो जाएगा 19, 2 टाइम्स 9 हो जाता है 18, 1 रिमाइंडर बचेगा, ये बन जाएगा 12, 2 टाइम्स 6 हो जाएगा 12। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 2 हो जाएगा 4, 2 टाइम्स 0 हो जाएगा 0, 2 टाइम्स 4 हो जाएगा 8, 1 रिमाइंडर बचेगा, ये बन जाएगा 16, 2 टाइम्स 8 हो जाएगा 16। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 1 हो जाएगा 2, 2 टाइम्स 0 0, 2 टाइम्स 2 हो जाएगा 4, 2 टाइम्स 4 हो जाएगा 8। 2 से डिवाइड करते जाएंगे जब तक इवन नंबर आएगा तब तक। 2 टाइम्स 5 हो जाएगा 10, 2 टाइम्स 1 हो जाएगा 2, 2 टाइम्स 2 हो जाएगा 4, 2 टाइम्स 2 हो जाएगा 4, 1 रिमाइंडर बचेगा, ये बन जाएगा 11, 2 टाइम्स 5 हो जाएगा 10, 1 रिमाइंडर बचेगा, ये बन जाएगा 12, 2 टाइम्स 6 हो जाएगा 12। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 1 हो जाएगा 2, 2 टाइम्स 2 हो जाएगा 4, 1 रिमाइंडर बचेगा, ये बन जाएगा 16, और 2 टाइम्स 8 हो जाएगा 16। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 6 हो जाएगा 12, 2 टाइम्स 4 हो जाएगा 8, 2 टाइम्स 3 हो जाएगा 6, 2 टाइम्स 2 हो जाएगा 4, 2 टाइम्स 1 हो जाएगा 2, 1 रिमाइंडर बचेगा, ये बन जाएगा 12, 2 टाइम्स 6 हो जाएगा 12। 2 से फिर से डिवाइड हो जाएगा ये, 2 टाइम्स 8 हो जाएगा 16, 2 टाइम्स 4 हो जाएगा 8, 2 टाइम्स 2 हो जाएगा 4, और 2 टाइम्स 1 हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हमने नंबर को फुली डिवाइड कर लिया है। अब हम इसे फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पर हम फैक्टर्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 बार 2 मल्टीप्लाई हुआ है। 32,768 इक्वल्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स। तो अब हमें क्यूब रूट फाइंड करना है, तो दोनों साइड क्यूब रूट लेंगे। ये हो जाएगा 32,768 इक्वल्स क्यूब रूट ऑफ, तो यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं कि कितने टूज लेने हैं हमें क्यूब के फॉर्म में। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 क्यूब टाइम्स 2 क्यूब टाइम्स 2 क्यूब टाइम्स 2 क्यूब टाइम्स 2 क्यूब। यहाँ पर हमने क्यूब इसलिए लिया है ताकि हम क्यूब रूट लें तो ये क्यूब और क्यूब रूट दोनों कैंसिल हो जाए, इसलिए हम इसे क्यूब में लिख रहे हैं ताकि हम क्यूब रूट इजीली फाइंड कर सकें। तो ये हो जाएगा 32,768 इक्वल्स 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 2 8, 8 टाइम्स 2 16, एंड 16 टाइम्स 2 हो जाएगा 32, 32 रेज टू पावर 3 क्यूब रूट
इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 32 रेस टू पावर क्यूब होल रेस टू पावर 1/3 और हो जाएगा 32 रेस टू पावर 3/3 और हो जाएगा 32। तो क्यूब रूट ऑफ 32,768 हो जाएगा 32। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। इसे हम बॉक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन 2। तो प्रैक्टिस सेट 3.3 का क्वेश्चन 2 है सिंप्लीफाई और इसमें हमें क्यूब रूट ऑफ फ्रैक्शंस फाइंड करना है। तो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है क्यूब रूट ऑफ 27/125 ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करेंगे कि क्यूब रूट ऑफ 27/125 को हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 125। यहाँ पर हमने लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज किया क्यूब रूट ऑफ a अपॉन b इक्वल्स क्यूब रूट ऑफ a अपॉन क्यूब रूट ऑफ b। मतलब क्यूब रूट ऑफ होल फ्रैक्शन को हम क्यूब रूट ऑफ न्यूमरेटर और क्यूब रूट ऑफ डिनोमिनेटर लिख सकते हैं। ऐसे ही इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अगर एक फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर में क्यूब रूट है और डिनोमिनेटर में क्यूब रूट है तो दोनों को मिला के हम ऐसे लिख सकते हैं कि फ्रैक्शन को एक साथ लिख दिया और फिर दोनों का क्यूब रूट ले लिया। तो ये दोनों हम कर सकते हैं इंडाइसेस के इस लॉ के थ्रू। अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्यूब रूट ऑफ 27 फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए हम 27 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो 27 को डिवाइड करेंगे। 27 के को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 टाइम्स 9 हो जाएगा 27 और 3 टाइम्स 3 हो जाएगा 9। 3 टाइम्स 1 हो जाएगा 3। तो 27 के फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए। ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3। अब ऐसे ही हम क्यूब रूट ऑफ 125 फाइंड कर लेंगे। 125 को डिवाइड करते हैं यहाँ पर। तो 125 को 2 और 3 से फुली डिवाइड नहीं कर सकते तो 5 यूज़ करेंगे। 5 टाइम्स 2 हो जाएगा 10। 2 रिमाइंडर बचेगा, ये बन जाएगा 25 और 5 टाइम्स 5 हो जाएगा 25। अब 5 टाइम्स 5 हो जाएगा 25 और 5 टाइम्स 1 हो जाएगा 5। तो 125 फुली डिवाइड हो गया। इसके फैक्टर्स हैं 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5। तो यहाँ पर हमने दोनों के फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। अब हम इन दोनों को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखकर इसका क्यूब रूट फाइंड कर लेंगे। ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन 125 इक्वल्स क्यूब रूट ऑफ 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5। ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 को हम लिख सकते हैं 3 क्यूब और डिनोमिनेटर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब। 3 क्यूब हो जाएगा। इसको अगर इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 क्यूब होल रेज टू पावर 1/3 और नीचे 5 क्यूब होल रेज टू पावर 1/3। क्यूब रूट को हमने इंडेक्स फॉर्म में लिख दिया तो ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 3/3 अपॉन 5 रेज टू पावर 3/3। तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, हो जाएगा 3 रेज टू पावर 1 अपॉन 5 रेज टू पावर 1। तो क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन 125 हो जाएगा 3/5। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। इसे हम बॉक्स करेंगे और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में दिया है क्यूब रूट ऑफ 16/54 फाइंड करना है। तो इसे हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 16 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 54। लॉ यूज किया है इंडाइसिस का, वो हम लिख लेते हैं क्यूब रूट ऑफ a अपॉन b इक्वल्स क्यूब रूट ऑफ a अपॉन क्यूब रूट ऑफ b। तो पहले हम 16 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ 16 हो जाएगा, 16 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं
2 टाइम्स 8 हो जाएगा 16 और 2 टाइम्स 4 हो जाएगा 8, 2 टाइम्स 2 होगा 4 और 2 टाइम्स 1 हो जाएगा 2। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। ऐसे ही हम क्यूब रूट ऑफ 54 फाइंड करेंगे। तो 54 को डिवाइड करते हैं यहाँ पर, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 4, 1 रिमाइंडर बचेगा तो ये बन जाएगा 14, 2 टाइम्स 7 14। 27 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स 9 27, 3 टाइम्स 3 9 और 3 टाइम्स 1 3। तो 54 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3। क्यूब रूट ऑफ 16 अपॉन 54 लिखते हैं और फाइंड करते हैं 16 अपॉन 54 इक्वल्स क्यूब रूट ऑफ 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3। तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 16 अपॉन 54 इक्वल्स क्यूब रूट ऑफ, इसे हम लिख सकते हैं 2 क्यूब टाइम्स 2, 3 2 को हम साथ में ले लेंगे और ये हो जाएगा 2 क्यूब टाइम्स एक 2 बचेगा तो टाइम्स 2। ऐसे ही डिनोमिनेटर में हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब टाइम्स 2। ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 16 अपॉन 54 इक्वल्स, अब इसे हम इंडेक्स फॉर्म में लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 क्यूब होल रेज टू पावर 1 अपॉन 3 टाइम्स 2 रेज टू पावर 1 अपॉन 3। क्यूब रूट ऑफ 1 अपॉन 3, क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 2। तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 3 अपॉन 3 टाइम्स 2 रेज टू पावर 1 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 3 अपॉन 3 टाइम्स 2 रेज टू पावर 1 अपॉन 3। ये है क्यूब रूट ऑफ 16 अपॉन 54। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 3, ये 3 और 3 कैंसिल हो गए तो ये हो गया 2 अपॉन 3 और ये क्यूब रूट ऑफ 2 और क्यूब रूट ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है तो इसे हम दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2 अपॉन 3। क्यूब रूट ऑफ 16 अपॉन 54 हो जाएगा 2 अपॉन 3। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। इसे बॉक्स करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट फिनिश हुआ। प्रैक्टिस सेट 3.3 का क्वेश्चन 3 है, इफ क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9 देन फाइंड क्यूब रूट ऑफ 0.000729। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि क्यूब रूट ऑफ 729 दिया हुआ है 9 और हमें ये फाइंड करना है। तो क्यूब रूट फाइंड करते हैं डेसिमल नंबर का जो है 0.000729। तो इसे फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इस डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 डिजिट्स हैं तो ये हो जाएगा 729 डिवाइडेड बाय 1 और 1 के साथ, क्योंकि यहाँ पे 6 डिजिट्स हैं तो 6 जीरोस लग जाएंगे। ये हमने पहले 5th और 6th ग्रेड में पढ़ा है डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो वही चीज हमने यहाँ पे की है कि 729 होल नंबर ऊपर रहेगा और जितने भी डिजिट्स डेसिमल के बाद हैं उतने जीरोस यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। अब ये फ्रैक्शन है, इसका हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 729 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 10 लाख। तो यहाँ पे न्यूमरेटर का क्यूब रूट हमें पता है 9 दिया हुआ है। अब हम डिनोमिनेटर का क्यूब रूट फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें इस डिनोमिनेटर के फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो डिनोमिनेटर के
क्यूब रूट फाइंड करने की बजाय हम इसके ज़ीरोस काउंट करके भी क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ज़ीरो नंबर है। जैसे हमें पता है कि 100 हो जाएगा 10 टाइम्स 10, 2 ज़ीरो चाहिए 100 में हमें, तो 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही अगर हमें 3 ज़ीरो चाहिए हैं 1000 में, तो हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1000 का क्यूब रूट हो जाएगा 10, क्योंकि 3 बार 10 मल्टीप्लाई है। ऐसे ही हम यहाँ पर डिनोमिनेटर के 10 लाख इस नंबर को फाइंड कर सकते हैं। तो 10 लाख के लिए हमें यहाँ पर, क्योंकि 6 ज़ीरोज़ हैं, तो 2 ज़ीरो, अगर 100 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमें 10 लाख मिल जाएगा। तो इसका जो क्यूब रूट है वो हो जाएगा 100। ये एक तरीका हो गया इसका क्यूब रूट फाइंड करने का। इसके अलावा हम डिविजन मेथड से भी इसका क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। तो हम ये शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पर, और इसका हमने क्यूब रूट फाइंड कर लिया है कि 100 टाइम्स 100 टाइम्स 100 हो जाएगा 10 लाख। तो अब हम इसको यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो न्यूमरेटर है हमारा क्यूब रूट ऑफ 729, और डिनोमिनेटर है हमारा क्यूब रूट ऑफ, इसके जो फैक्टर्स हैं वो है 100 टाइम्स 100 टाइम्स 100, 100 टाइम्स 100 टाइम्स 100। तो न्यूमरेटर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 729, और डिनोमिनेटर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 100 टाइम्स 100 टाइम्स 100 हो जाएगा 100 क्यूब, और क्यूब रूट ऑफ 100 क्यूब को हम लिख सकते हैं 100 रेज टू पावर 3/3, इसको इंडेक्स फॉर्म में लिख दिया। और न्यूमरेटर हमें क्यूब रूट ऑफ 729 दिया हुआ है 9, और 100 टू द पावर 3/3 हो जाएगा 100। तो क्यूब रूट ऑफ 0.000729 का क्यूब रूट हो जाएगा 9/100, और इसको अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 0.09। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। इसे हम बॉक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 फिनिश होता है। ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 3.3 भी फिनिश होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।